जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि JPSC JET 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम के हल सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म आप लोग 6 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हैं। यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, कुछ दिन ही बाकी है इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट में। तो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल लास्ट डेट नज़दीक आने का वेट करें, तो जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। यहाँ पर आप आपकी एप्लीकेशन फीस भी चेक कर लेना और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। एंड जो आपकी अन्य इंपॉर्टेंट डेट है जैसे कि फॉर्म करेक्शन और आपकी फ़ी पेमेंट की डेट, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानकारी यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद देखने के बाद अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर इसमें लॉगिन कर लेंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर या फिर OTR आईडी के माध्यम से। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है, फिर कन्फर्म आधार कार्ड नंबर, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज करेंगे वो आपको वही वाला करना है जो कि आपका आधार के साथ में भी लिंक है। फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना। उसके बाद में सेम वे में आप ईमेल आईडी डालेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पर आप दोबारा ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP जाएगा, आप यहाँ पर उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आएगा नेम एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपका नाम डालना है, वही नाम जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। फिर उस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में क्लास 10th रोल नंबर, जो आपका 10वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपसे पूछा हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में पहले आप डे नहीं बल्कि मंथ लिखेंगे, तो पहले आपका मंथ और फिर उसके बाद में डे एंड देन आपका ईयर। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी आपका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको अगेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उसको डाल देंगे और फिर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कंफर्म प्रोफाइल डिटेल में आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर भरी हो सभी आ जाएगी। आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में इन इन्फॉर्मेशन को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं OTR सक्सेस और आपको बोला योर OTR हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एन ईमेल एंड SMS विद योर लॉगिन क्रेडेंशियल हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। और आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आपका OTR नंबर दिखाई दे रहा है। ये नंबर आप यहाँ से चाहे नोट कर लीजिए और या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। अगर आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, जनरेट OTP कीजिए, ईमेल के ऊपर OTP जाएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। सेम वे में अगर ईमेल आईडी पर कोई इशू है तो आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना, अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो नंबर डालना, फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना, आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होगी और जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। मैं आपको डेमो देकर के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहाँ पर एक कैपिटल कर दूंगा,
फिर एक स्पेशल कैरेक्टर में इसको यूज कर लूँगा एंड देन फिर यहाँ पर इस तरह से डिजिट। तो आप भी कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं, और उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अगेन आप यहाँ पर इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल में आपको सबसे पहले आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। इसमें फोटो का फॉर्मेट जेपीजी रखना है और साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो बोला है कि ब्लैक इंक ऑन ए वाइट बैकग्राउंड, आपका ब्लैक इंक के द्वारा होना सिग्नेचर होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। साइज 4 से 30 KB के बीच में। फॉर्मेट यहाँ पर आपका जेपीजी का ही रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ। इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आएगा आपका पार्ट 2। इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, EWS, SC ST, BC फर्स्ट, BC 2, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर SC कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एक सवाल आएगा कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देंगे। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मेंटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है स्टेटस आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डोमिसाइल्ड स्टेट, तो यहाँ पर इसमें झारखंड है। उसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट फिल कर देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपकी स्टेट जो भी है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर चलिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक लाइन है परमानेंट एड्रेस की और साथ ही लिखा है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस लाइन के ऊपर टिक कर देना। बट अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आप 10th सेलेक्ट कर लेना एग्जाम पास्ट में, और उसके बाद में हाई स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करना। सब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे, चाहे वो 5 थे चाहे फिर 6 थे, उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद होता है नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर अपना बोर्ड दे रहा हूँ। आपका जो भी बोर्ड है, चाहे वो झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या फिर CBSE या ICSE, जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में कंप्लीटिंग परस्यूइंग, तो आप इसमें बताएं कि आपने कंप्लीट कर चुकी है तो आप कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग मंथ, किस महीने के अंदर पास की थी और किस साल के अंदर पास की थी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट के अंदर आते हैं। जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में परसेंटेज होते हैं वो थर्ड क्लास में आते हैं। इसके बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और प्लस ऐड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके 10वीं की जानकारी ऐड हो चुकी है। अब आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आप 12th और डिप्लोमा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपने अगर 12वीं किया तो इंटरमीडिएट, और अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप एंटर कर देना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। देन आप यहाँ पर जो आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज है वो एंटर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नाम आपको एंटर करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पासिंग मंथ बताना है कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था। उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप यहाँ पर डालेंगे और प्लस ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर अगेन एग्जाम पास्ट के सेक्शन में आना है और ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर इनमें से आपकी डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी इनमें से कौन सी डिग्री है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपने कहाँ से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो यहाँ पर तो आपने आपके इंस्टीट्यूट का नाम या कॉलेज का नाम भर दिया और यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपका जो कॉलेज है वो एफिलेटेड है। मान लीजिए मेरा जो कॉलेज है वो है JV जैन डिग्री कॉलेज, तो और ये जो एफिलेटेड है वो एफिलेटेड है CCS यूनिवर्सिटी से। तो मैं यहाँ पर चलिए ये इस तरह से एंटर कर देता हूँ। तो आपको भी आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर बताना कि आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आप बताएंगे कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने उसको पास किया है। पहले आप यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करनी है। उसके बाद में आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर एग्जाम पास्ट के सेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो स्ट्रीम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो आपको सेम वे में यहाँ पर इस तरह से आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम एंटर करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है जहाँ से आपने इसको किया है। फिर यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है और फिर आप यहाँ पर इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर देंगे, आपकी क्लास ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और प्लस ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर ये सब जानकारी ऐड हो जाएगी। अगर गाइज आपने ये जो यहाँ पर एक और ऑप्शन है एग्जाम पास्ट में PhD का ये भी किया तो आप इसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर OTR के समय भरी है वो आपके सामने है, आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और आपको अगर लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन में और आई कन्फर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर इसके ऊपर टिक कर देंगे और ये आपका जो फोटो है ये भी आपको चेक कर लेना है। अगर आप इस रिव्यू को OTR वाले को प्रिंट करना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद में गाइज आप नीचे की तरफ कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में आप देखेंगे योर OTR प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आप यहाँ पर एलिजिबल है किसी भी एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए, तो आपको टू अप्लाई प्लीज क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट JET 2024 ये एक्टिव है, तो आपको क्या करना है क्लिक हियर टू व्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, अब आपको अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन है, अब आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एजुकेशन से इसमें अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यही सिलेक्ट कर लिया है। हैव यू क्लियर्ड द प्रीवियस JET एग्जाम 2006, अगर आपने इसको क्लियर किया तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो आपको बताना है कि हिंदी के अंदर चाहते हैं क्वेश्चन पेपर या इंग्लिश के अंदर, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी में आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद सवाल है कि वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर, क्या आप अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू क्लेम स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, जो स्पोर्ट्स कोटा है उसके लिए क्या आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि क्या आप ब्लैकलिस्ट या डिग्रेड किए गए हो UPSC एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है मेंशन द रिलेशनशिप इफ यू आर द रिलेटिव ऑफ चेयरमैन मेंबर गेजेटेड नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय ऑफ JPSC, यानी कि JPSC के जो चेयरमैन है या मेंबर है या फिर गेजेटेड या नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है, क्या आप उनके रिलेशन में है। अगर आप उनके रिलेशन में है तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो आपके क्या लगते हैं। अगर आपके कोई रिलेशन में नहीं है तो आप यहाँ पर नथिंग लिख देना है या फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को फिल नहीं करेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपका रिलेशन है आप रिलेशन लिख देंगे, जैसे कि ब्रदर अंकल जो भी है वो आप लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर ओके कर देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल आपको वहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको यहाँ पर जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो
अपलोड करना है। उसके लिए आपको पहले 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से इन्फॉर्मेशन भरी है तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखूंगा, या फिर आपका जिस भी बोर्ड से सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पर इसमें बताएंगे, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो पीडीएफ का रखा है और साइज 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। पहले वाली ये जो वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना, सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है यानी कि आपने फोटो क्लिक किया हुआ है वो फोटो सेलेक्ट करना, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप यहाँ पर इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और ये फाइल आपकी सिंपली बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल बन करके तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल मार्कशीट। अभी जो आपने ऊपर जानकारी भरी है या फिर सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है वो आपने सर्टिफिकेट का किया है, नीचे आपसे आपकी मार्कशीट मांगी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एक ही है तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर हाई स्कूल मार्कशीट डिटेल्स के अंदर भर देंगे, जहाँ पर आप मार्कशीट नंबर देंगे। अगर हाँ 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर अगर आपका मार्कशीट नंबर अलग है और सर्टिफिकेट नंबर अलग है तो आप यहाँ पर मार्कशीट नंबर के अंदर मार्कशीट नंबर डाल देना, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर की तरफ उसमें सर्टिफिकेट नंबर भर चुके हैं। बट अगर एक ही नंबर है सर्टिफिकेट नंबर तो आप यहाँ पर मार्कशीट नंबर में जो 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नंबर है सर्टिफिकेट का वो डाल दीजिएगा। इश्यूड बाई जो भी बोर्ड के द्वारा उसको जारी हुआ है वो आप डालेंगे, इशू डेट और डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों का एक ही है तो दोनों में आप एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद में सेम वे में आप यहाँ पर जो आपका 12वीं का सर्टिफिकेट डिटेल्स है वो फिल करेंगे। और अगर आपका 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है वही इन्फॉर्मेशन आप इंटरमीडिएट मार्कशीट डिटेल्स के अंदर फिल कर देंगे और वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आती है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिटेल, अपलोड द रिलेवेंट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना होगा और फिर सर्टिफिकेट इशू डेट और अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर आपकी मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे, पहले सर्टिफिकेट की और फिर आपकी मार्कशीट की। उसके बाद में अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी भरेंगे, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उसमें नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है जिस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिखनी होगी और किस डेट में जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। फिर है प्रोवाइड आधार नंबर, इफ नॉट अवेलेबल सबमिट एनी अदर वैलिड ID प्रूफ, यानी कि आपको आपका आधार नंबर देना है। अगर वो नहीं है तो आप इनमें से कोई अन्य ID यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप आपको बताना होगा कि कौन सी ID आप दे रहे हैं। अगर आधार नंबर दे रहे हैं तो आपको आधार लिखना होगा, अगर आप यहाँ पर वोटर ID दे रहे हैं तो आप वोटर ID लिखेंगे, अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट टाइप में पैन कार्ड लिखेंगे और उसका नंबर डालेंगे और वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस में पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके बाद में सेकंड एंड देन आपकी थर्ड। ये सभी जो आप फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर ले और अपनी सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर ले, देन आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, जिसमें कि आपकी OTR की डिटेल भी है और जो आपने बाद में अप्लाई किया उसकी डिटेल भी है। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चेक करनी है और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको आपका रजिस्टर नंबर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैप्चा कोड आप डालना और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना और उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लेना। अगर आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी UPI ID डालना और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना। और अगर आप चाहते हैं QR कोड के माध्यम से तो आप जनरेट QR कोड इसके ऊपर क्लिक करना, आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा। आप इसको स्कैन करके अपना जो फीस का पेमेंट है वो कर देना। जब आपकी फीस सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप
लोग आपका झारखंड जेईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप लोग भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।